स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की पुस्तक जिसका नाम है भूमिका भाग 8। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पाठ 9 जिसका शीर्षक है गंगा। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का महत्व विशेष है। इसे मोक्ष प्रदायिनी व पतित पावनी गंगा कहकर भी पुकारा जाता है। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने इसका गुणगान किया है। तो आइए शुरू करते हैं। अमर हिमालय की गोदी से धरती पर लहराती गंगा, कलकल मैदानों में बहकर सोना सा उपजाती गंगा। तो इस कविता के माध्यम से जो गंगा हमारी नदी है देश की, उसका वर्णन किया गया है। तो गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। तो इसका धरती पर अवतरण हुआ है, हिमालय से निकलती है और धरती पर चारों ओर फैल जाती है। कलकल मैदानों में बहकर सोना सा उपजाती गंगा, और जहाँ जहाँ से गंगा बहती जाती है ऐसा लगता है वहाँ वहाँ की भूमि को सोने सा वो पवित्र कर देती है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती अपने कदम बढ़ाती गंगा, बहकर शंभु जटाओं से भागीरथी कहलाती गंगा। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती है हिमालय की, तो वो नदी के रूप में आके बढ़ती है और गंगा के रूप में आके जाके बहती है। बहकर शंभु की जटाओं से भागीरथी कहलाती गंगा। और ऐसा माना जाता है कि गंगा का अवतरण जो है वो भगवान शंकर की जटाओं से हुआ है, और इसी कारण और ऋषि भगीरथ के द्वारा उनको धरती पे लाया गया था। तो इसी कारण से उनका नाम क्या पड़ा? भागीरथी पड़ा। पिला अमृत सा पानी अपना सबकी प्यास मिटाती गंगा, भेदभाव का भेद मिटाकर सबको पास बुलाती गंगा। और गंगा का जो पानी है वो अमृत के समान है। आपने देखा होगा ये कुंभ का मेला लगता है या गंगा नदी हरिद्वार में सब जाते हैं, तो गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करके मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिलती है। और सबकी प्यास मिटाती गंगा, भेदभाव का भेद मिटाकर सबको पास बुलाती गंगा। और गंगा नदी के लिए किसी भी मनुष्य के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सबको वह एक समान समझती है। तो उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। पावनता का विरल समागम पुण्य प्रभा कहलाती गंगा, नाम अमर वेदों में इसका हमको मोक्ष दिलाती गंगा। पावनता का विरल समागम, जो गंगा नदी है उसको बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है और पुण्य प्रभा कहलाती गंगा। और ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। नाम अमर वेदों में इसका, और हमारे जो वेद और पुराण हैं उसमें गंगा का नाम वर्णित है और हमको मोक्ष दिलाती गंगा। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियों को गंगा में बहाया जाता है। क्यों बहाया जाता है? ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। तो ये थी आपकी कविता गंगा के ऊपर। आइए कुछ शब्द ज्ञान देखते हैं। हिमालय एक पर्वत का नाम, पावन यानी कि पवित्र, भागीरथी गंगा का एक नाम, भागीरथी गंगा का मुख्य नाम है, मोक्ष जन्म मरण से छुटकारा, कलकल एक प्रकार की आवाज़, विरल यानी कि अद्भुत। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। गंगा कहाँ से आती है? हिमालय की गोद से। गंगा का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। गंगा क्या मिटाती है? भेदभाव। गंगा का अमर नाम कहाँ है? वेदों में। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कलकल मैदानों में बहकर पुण्य प्रभा कहलाती गंगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गंगा नदी हिमालय से उतरकर देश के सभी भागों में फैल जाती है और पुण्य प्रभा, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ गंगा का अवतरण हुआ है और गंगा में स्नान करके मनुष्य को पुण्य मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। नदी नहीं है, साक्षात देवी है, पुरातन संस्कृति दोहराती गंगा, नाम अमर वेदों में इसका हमको मोक्ष दिलाती गंगा।
और गंगा नदी एक नदी नहीं है, एक देवी स्वरूप है जो हमारी संस्कृति को, पुरानी जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको चलाती है। और गंगा का नाम जो है हमारे वेद पुराणों में भी वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करके मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर है निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो आपको कविता को एक बार पढ़ना है और इन पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य, शेष अभ्यास कार्य आप स्वयं से करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को अध्याय अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।